हेलो एवरीवन। आज हम जन्माष्टमी के इस शुभ अवसर पर आप सबको कान्हा जी की ड्रेस बनाना सिखाएंगे। और ये जो मैं आज ड्रेस बनाने वाली हूँ ये 1 नंबर वाले कान्हा जी के लिए है, जिनका नाप है आपको कोई भी कपड़ा लेना है और जो कपड़ा होगा वो तकरीबन 3.5 से 3.25 इंच आप देख रहे हैं यहाँ पे, उतनी उसकी विड्थ होनी चाहिए, चौड़ाई होनी चाहिए। और तकरीबन ये 25 इंच आप अपने इंची टेप पे जब देखेंगे तो ये 25 इंच तक लंबा हो सकता है। अगर आप फ्रिल डालना चाहते हैं और अगर आप कॉटरेज वगैरह में करना चाहते हैं तो भी तो आपको लंबा लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको सिर्फ सर्कल शेप में काटना है। तो इस तरह से आपने इसको 25 इंच में नाप लेना है और फिर इसकी कटिंग कर देनी है। ओके, अब कटिंग कर ली है, जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने 25 इंच कटिंग कर ली है। और इसके बाद हमने इसके एक तरफ कोई भी जो भी आपके घर में गोटा लैस या कुछ भी पड़ा हुआ है आपने उसको स्टिच कर देना है, या ग्लू गन से भी चिपका सकते हैं। लेकिन ग्लू गन में क्या होता है, आप वॉश करते हैं तो वो उखड़ जाता है, तो आप सुई धागे से या फिर स्विंग मशीन जो होती है, कपड़े सिलने वाली मशीन होती है, उससे आप इसको एक तरफ लगाएंगे और जो दूसरी तरफ होगी उसमें हमें ये चुन्नट डालनी है। और इस तरीके से ये चुन्नट हमें एक दूसरे के ऊपर रखते रखते डालते जाना है, और ताकि जो ये चुन्नट का घेरा है ये हमें एंड में 4 इंच रह जाए, ताकि कान्हा जी को जो पहनाने के लिए वहाँ पे हमें चाहिए होगा। ओके, ये देखिए हमने यहाँ पे चुन्नट डाल ली हैं इस तरीके से। और ये जो हमने एक लैस थी मेरे पास, वो लैस हमने पूरे घेर पे, और जो पीछे हमने कट रखा हुआ है, यहाँ जो ये फ्रिल का कट था, जो दोनों सिरे थे इसके, वहाँ पर हमने लैस लगाई है। और इसके चारों तरफ से मैंने सुई से इस तरीके से, देखो ये मैंने सुई से इस लैस को सिल दिया है। तो ये हमारे कान्हा जी का जो घेर है वो बन के तैयार हो जाता है। अब इन चुन्नटों को जो यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है, तो इसको छुपाने के लिए जो हमारी लैस है मैं उसके ऊपर भी थोड़ा सा इसी तरह से फ्रिल बना लूँगी, चुन्नटें बना लूँगी। ये देख रहे हैं आप, एक के ऊपर इस तरह से कपड़ा रखते हुए इस तरीके से। तो ये देखिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कैसे चुन्नट बन गई है। और फिर इस तरह से मैं इन चुन्नटों को यहाँ पर इस तरीके से करते हुए मैं इनको यहाँ पर पूरे चारों तरफ सिल देते हैं। ओके, अब ये देखिए ये मैंने फ्रिल को इस तरीके से यहाँ घेर के ऊपर कमर जो होती है कान्हा जी की जहाँ पे वहाँ पे लगा दिया है, ताकि ये जब वो कान्हा जी इस तरीके से इसे पहनेंगे तो अब आप देखेंगे कि ये बहुत बहुत प्यारी लग रही है। अब कान्हा जी की चोली जो नीचे का घेर है वो हमारा तैयार हो गया। अब हम बात करेंगे कान्हा जी की चोली बनाने के लिए। तो जब हम कान्हा जी की चोली बनाएंगे तो आपको इसके लिए ये एक 8 इंच कपड़ा चाहिएगा। ये है हमारे पास 8 इंच लंबा और तकरीबन 1.5-2 इंच के करीब हमें चौड़ा जो कपड़ा है वो चाहिएगा। और अब हम इसके ऊपर इसको डेकोरेट कर लेंगे। इसको जो हम इसको हम डेकोरेशन कर लेंगे इस तरीके से बीच में लगा के, ताकि थोड़ा सा ये अट्रैक्टिव लगे। और हम इसके साइड्स को थोड़ा थोड़ा मोड़ लेंगे ताकि ये इस तरीके से थोड़ा सा पाइपिंग टाइप में आ जाएगा। आप चाहें तो लैस अगर आपको लगता है कि चौड़ी है तो आप इसको हाफ करके भी लगा सकते हैं, ताकि इस तरीके से वो घेर दिखेगा तो बहुत अच्छी लगेगी। ओके, चलिए अब हम चोली बनाते हैं। ये देखिए हमने जो 8 इंच की ली थी पट्टी, तो ऐसी ऐसी हमने 2 पट्टियाँ बनानी हैं। तो जो मेरे पास लैस थी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चौड़ी थी, तो मैंने उसको इस तरीके से हाफ करके इसके ऊपर, ये देखिए पीछे की तरफ मैंने इसको स्टिच किया हुआ है। तो इस तरह से ये हमारी चोली की दोनों पट्टियाँ तैयार हो गई। जो एक्स्ट्रा हमारा है हम उसको कट करके इसको फिनिशिंग दे देंगे। ओके, अब हम इसको चोली की तरह सिल लेंगे।
तो चोली की तरह सिलने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि इसको एक के ऊपर एक रखना है। ध्यान से देखिए, एंड वाले पार्ट को एक के ऊपर एक रख के आपने इस तरफ से सिल देना है। ओके, अब आप ध्यान से देखिए, फिर ये जो पार्ट है हम इसको नीचे घेर के साथ सिल देंगे और आगे वाला हिस्सा जो है वो इस तरीके से हो जाएगा। ओके, सबसे पहले हम इसको मैं आपको इसको सिल के दिखाती हूँ। ये देखिए, ये हमने बस अच्छे से इसको पक्का कर लेना है ताकि ये खुले ना। ये देखिए, देखिए अब मैंने इसको अच्छे से पक्का कर दिया है। अब इसको हम अच्छे से गांठ लगा लेते हैं। अब ये देखिए, मैंने इसको इस तरीके से एक के ऊपर रख के सिल लिया है और इसकी बैक साइड में मैंने टांका लगा दिया है। अब हम इसका घेर उठाएंगे तो घेर का ये जो है ये बैक पार्ट रहेगा और जो ये है ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इसका सेंटर आप देखेंगे, यहाँ पे इसका सेंटर बन रहा है। तो आपने इस चीज़ को, ये जो वी शेप बन रही है अब आपकी, ये हमारे कान्हा जी की चोली का फ्रंट हिस्सा रहेगा और हम इसको इसके ऊपर उल्टा रख के, इस धागे को हमने कट नहीं करना है, यहीं पे हमने इसको उल्टा रख के इस चोली के सेंटर में हमने इसको सिल देना है। ओके, ये देखिए मैं इसको सिल के यहाँ पर इसको पक्का कर देती हूँ। ये देखिए, लगभग फ्रंट पार्ट हमारा जो है वो तैयार हो गया है। ये आखिरी टांका लगाने के बाद मैं इसको पक्का कर दिया है। मैं अब आपको सीधा करके दिखाऊंगी कि कैसे ये इसका फ्रंट जो पार्ट है हमारा रेडी हुआ है। ये देखिए, ये जो चीज़ हमने इसके साथ अटैच कर दी है। अब हम जो ये दोनों सिरे हैं, ये जो दोनों पार्ट्स हैं, इनको हम जो ये चीज़ थी इस चीज़ के साथ अटैच कर देंगे। इस तरीके से हमने इसके साथ एक के ऊपर एक रख के और इस वाले पार्ट को इसके ऊपर रख के इस तरीके से हम सिल देंगे जब, तो ये वाली चोली का इस तरीके से इसका फ्रंट वाला हिस्सा बन जाएगा। अब मैं आपको इसको सिल के दिखा देती हूँ। अभी इसको इसके साथ ही, ये देखिए, हम इसको इसके साथ अभी सिल देते हैं। याद रखना है आपने उल्टा रखना है, वरना कहीं आप उल्टा ना सिल दें। बहुत ध्यान से आपने इसको सिल देना है। ये देखिए, मैंने इस तरफ और इस तरफ दोनों तरीके से सिल दिया है चोली को। ओके, इधर से तो ये जो हमारी चोली है ये घेर के साथ इस तरह से अटैच हो जाती है और ये देखेंगे आप कि इस तरीके से ये हमारे कान्हा जी की ड्रेस एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज में हमारे सामने पेश है। ओके, होप यू लाइक इट एंड आप अपने हाथों से कान्हा जी को बनाएंगे, उनकी ड्रेस बनाएंगे तो मुझे लगता है कि उन्हें और भी अच्छा लगेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। हमने कान्हा जी की ड्रेस फिनिश कर ली है और अब मैं आपको बनाना सिखाऊंगी जो झूला होता है कान्हा जी का। तो उसके लिए आप चाहें तो स्टिक भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास है, लेकिन मेरे पास स्टिक नहीं थी तो मैंने पेपर का यूज़ किया है। आप A4 साइज़ की कोई भी पेपर ले लो। मैंने यहाँ पे एक ड्राइंग पेपर लिया है क्योंकि वो थोड़ा मोटा होता है, हार्ड होता है, और उसको एक कॉर्नर से मैंने रोल करना शुरू किया और थोड़ा टाइटली रोल करते करते इस तरीके से फिर मैंने इस तरीके से, ये काफ़ी हार्ड बन गई है जो स्टिक की तरह, और मैंने इसको बीच में से टेपिंग कर दिया जगह जगह से ताकि ये पेपर जो है ये ओपन ना हो। और इसको फिनिशिंग देने के लिए मैंने दोनों तरफ से काट लिया है। तो इस तरीके की मैंने 5 बनाई हैं जो रॉड्स हैं। और अब हमारे पास जो ये गोटा है तो जो हमने उस पर लगाया था,
तो उसी गोटे को हम एक कॉर्नर से यहाँ से पकड़ते हुए लपेटते चलेंगे और इस तरीके से हमने लपेटते लपेटते धीरे धीरे इसके आखिरी छोर तक चले आना है, ताकि ये जो पेपर है ये कहीं से भी दिखाई ना दे। अगर आपके पास ये वाला पेपर भी नहीं है तो आप अखबार या न्यूज़पेपर होता है, जो अखबार होता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से आपने एंड में इसको यहाँ से काट देना है। और ये मैंने यहाँ से काट दिया इसको, ठीक है। और फिर उसके बाद एंड वाले पार्ट को आपने इसको टेपिंग कर देनी है, या फिर आप सुई से टांका भी लगा सकते हैं। मैं यहाँ इसको सेलो टेप से टेपिंग कर रही हूँ, तब भी ये नहीं हिलता, जाता नहीं है कहीं पे। ये देखिए इस तरीके से। तो इस तरीके से ये रॉड जो हमारी है ये तैयार हो गई है। तो इस तरीके से मैंने 5 तैयार करनी है, मैंने 4 ऑलरेडी पहले तैयार करके रखी हुई थी। तो ये जो हमारे पास ऑलरेडी 5 रॉड्स हो गई हैं। अब हमने एक रॉड को अलग रख देना है। 4 रॉड हैं जो, उनमें से 2 रॉड सबसे पहले उठाते हैं और इन रॉड्स को ऐसे क्रॉस में, ऊपर से 1-1.5 इंच के क्रॉस में आप यहाँ पे चाहें तो टेपिंग भी कर सकते हैं, और चाहें तो इसको किसी गोटे या लैस से आप इसे बांध भी सकते हैं। टेपिंग अगर सेलो टेप से करते हैं तो वो दिखाई नहीं देगी हमें, लेकिन अगर आप उसको गोटे वगैरह से कर देंगे तो उससे फिनिशिंग और भी ज़्यादा आ जाती है इससे। तो यहाँ पे मैंने इसको टेपिंग कर दिया है। ये देखिए, ये एक जो सिरा है हमारा इस तरीके से तैयार हो गया। अब हम इसका दूसरा सिरा भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे और इस तरीके से थोड़ा सा क्रॉसिंग में रखते हुए उसको भी टेपिंग कर लेते हैं, या फिर आप चाहें तो ग्लू स्टिक से भी चिपका सकते हैं, और या फिर आप टांका लगा सकते हैं, या आप लैस से भी उसको बांध सकते हैं। अगर आपके पास गोटा नहीं है तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। मैंने एक पहले भी वीडियो पोस्ट की थी जिसमें आपको फ्लावर्स बनाने सिखाए थे राखी के टाइम पे। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगी, आप चाहें तो वहाँ से देख के वैसे वैसे फ्लावर्स बनाना भी सीख सकते हैं। और इन रॉड्स को ऐसे ही पेपर की बना के उनसे किसी भी कपड़े से अच्छे से लपेट दीजिए, और उसके बाद वैसे फ्लावर बना के आप उनसे डेकोरेशन कर सकते हैं। छोटे बड़े कैसे भी, वो जगह जगह लगाएंगे तो वो बहुत अच्छे लगेंगे। तो इस तरीके की हमारी 2 रॉड्स जो हैं वो तैयार हो गई हैं, और ये जो रॉड है वो इसके ऊपर रखने के, इसके ऊपर जो है इस तरीके से रखने के काम आएगी। ओके, मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, हमने हमारे झूले को इस तरीके से सेट कर लिया है। ये ध्यान से आप देख सकते हैं मैंने जो इन डंडियों को किस तरीके से क्रॉस किया था, और जो एक हमारी 5वीं डंडी थी वो उन दोनों के क्रॉस के बीच में मैंने अच्छे से उसको टाइप कर दिया है, ताकि ये किसी भी एंगल में गिरे ना। तो क्योंकि ये मेरे पास गोटा अभी भी बचा हुआ था, तो मैंने इसके तकरीबन नीचे से झूले के साइज़ से थोड़ा सा ऊंचा मैंने इतनी पट्टी ले ली है, और इसको मैंने नीचे यहाँ से गांठ बांध दिया है। और ऐसी ऐसी मैंने 2 पट्टियाँ ले ली हैं, और मैं दूसरी को भी गांठ बांधने वाली हूँ। फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे हम इसमें झूला सेट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरीके से ये दोनों पट्टियाँ यहाँ पर बांध दी हैं। अब हम इसके बीच में जो झूला होता है हमारा, उसको रखने के लिए मैं बताऊँगी क्या चीज़ चाहिए हमें। कोई भी एक डब्बी चाहिएगी, कोई भी आप चाहें तो गत्ते की डब्बी बना सकते हैं, या कोई भी घर में सामान आता है गत्ते की, प्लास्टिक की। तो मेरे पास ये एक छोटी सी डब्बी पड़ी हुई थी जो तकरीबन 1 इंच ऊँची है। तो मैंने कोई भी एक कपड़ा ले लिया है, यहाँ पर नीचे रखा है इसको। अब मैं क्या करूँगी कि जो मैं कपड़ा है इसको ऐसे मार्क कर लूँगी। मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये चीज़ है इसके बिल्कुल यहाँ पे रख के हम ऐसे ऐसे मार्क कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने निशान लगा लिया है। बिल्कुल इसके पैरेलल में हमने सीधे सीधे निशान लगाना है। 4 निशान लगाने हैं, चारों कॉर्नर्स की
सीध में यहाँ पे, ओके। ऐसे ही इस कॉर्नर से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको कट कर लेना है। मैं अभी आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने इस तरीके से ये दोनों पट्टियाँ यहाँ पर बांध दी हैं। अब हम इसके बीच में जो झूला होता है हमारा, उसको रखने के लिए मैं बताऊँगी क्या चीज़ चाहिए हमें। कोई भी एक डब्बी चाहिएगी, कोई भी आप चाहें तो गत्ते की डब्बी बना सकते हैं, या कोई भी घर में सामान आता है गत्ते की, प्लास्टिक की। तो मेरे पास ये एक छोटी सी डब्बी पड़ी हुई थी जो तकरीबन 1 इंच ऊंची है। तो मैंने कोई भी एक कपड़ा ले लिया है, यहाँ पर नीचे रखा है इसको। अब मैं क्या करूँगी कि जो मैं कपड़ा है इसको ऐसे मार्क कर लूँगी। मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, जो ये चीज़ है इसके बिल्कुल यहाँ पे रख के हम ऐसे ऐसे मार्क कर सकते हैं। ये देखिए मैंने निशान लगा लिया है, बिल्कुल इसके पैरेलल में हमने सीधे सीधे निशान लगाना है। 4 निशान लगाने हैं चारों कॉर्नर्स की सीध में यहाँ पे, ओके। ऐसे ही इस कॉर्नर से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिर उसके बाद हमने इसको कट कर लेना है। मैं अभी आपको काट के दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने कहा था कि इनकी सीध में हमने इनको कट कर लेना है, और ये मैंने इस तरीके से काट लिया है। अब ये जो चीज़ है हमारे कॉर्नर्स हैं, हम इनको अंदर की तरफ सेट कर देंगे। ये ध्यान से देखिए, और इस तरीके से। तो ये जो हमारा उनका आसन है वो रेडी हो जाएगा। ये जो चीज़ है ये रेडी हो जाएगी। इस तरह से डब्बी हमारी तैयार है जो जिसके अंदर झूला झूलेंगे। तो आप चाहें तो अगर आपके पास गोटा या लैस कुछ बची हुई है तो आप इसके ऊपर और भी डिज़ाइनिंग बना सकते हैं इसके चारों तरफ, ताकि या फिर आप फ्लावर्स वगैरह कुछ भी हैं अगर आपके पास, तो आप ये जो डब्बी है इसके चारों तरफ आप अच्छे से लगा सकते हैं। मैं अभी लगा के दिखाती हूँ आपको। ये देखिए हमने हमारे झूले को बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है। इसकी ये डंडियाँ हैं और ये लैस हमने इसके चारों तरफ लगा दी थी, और ये झूले के अंदर उनका आसन है जहाँ पे हम कान्हा जी को बिठा सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ पर एक रस्सी लगा सकते हैं जिससे आप झूले को इस तरीके से झुला सकते हैं। उम्मीद है आप सबको ये चीज़ झूला और कान्हा जी की ड्रेस बहुत अच्छी लगी होगी, और आप भी अपने हाथों से कान्हा जी की ड्रेस बनाना चाहेंगे और कान्हा जी को इस तरीके से बनाए हुए झूले में झुलाना चाहेंगे, ओके। और जो भाव अपने बनाई हुई चीज़ों में होता है वैसा रेडीमेड चीज़ों में नहीं हो सकता। तो उम्मीद है आप अपने हाथों से बनाएंगे और अपने हाथों से कान्हा जी को सजाएंगे, और ये जन्माष्टमी आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ हो। इसी उम्मीद के साथ आप सबसे अलविदा लेती हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।